Now in this session we'll discuss physical quantities and their measurement. अब physical quantity and their measurement में मतलब basically what? Physical quantities का मतलब होता है जिसको हम कहते हैं measurable physical properties. Measurable मतलब हम कह सकते हैं सिंपल क्या कहेंगे? physical quantity मतलब physical quantities का मतलब होगा measurable physical property. Measurable physical property is called as physical quantity. Measurable physical property is called as physical quantity. And जब हम उसका measurement कर रहे हैं, so does not involve any chemical reaction. इसका मतलब होगा ड्यूरिंग मेजरमेंट उसके मेजरमेंट के दौरान कोई भी केमिकल रिएक्शंस नहीं होते हैं. इस तरह के मेजरमेंट ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी को हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज. जिसके एग्जांपल हम ले सकते हैं फिजिकल क्वांटिटीज के एग्जांपल हम लिख सकते हैं लेंथ का मतलब होगा डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स. लेंथ ले सकते हैं जिसको आप मेजर कर सकते हैं, उसके दौरान कोई केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व नहीं है जिसको आप मेजर कर सकते हैं. लेंथ. दूसरा मास का मतलब होगा अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन मेजर, जिसको आपको मेजर करना है अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन ऑब्जेक्ट. जिस ऑब्जेक्ट का आपको मास मेजर करना है मतलब क्या है, उसमें कितना अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट है इज नथिंग बट मास, जिसको आप मेजर कर सकते हैं. राइट, मास हो गया. देन ऑफ कोर्स टेम्परेचर का मतलब होगा दो डिफरेंट बॉडीज के बीच में का टेम्परेचर आप मेजर कर सकते हो. देन ऑफ कोर्स टेम्परेचर के बाद आप लिख सकते हैं टाइम का मतलब होगा दो इवेंट के बीच में का टाइम क्या कर सकते हैं आप मेजर कर सकते हैं. सपोज मेजरेबल प्रॉपर्टी. देन नेक्स्ट इज नथिंग बट वॉल्यूम. देन ऑफ कोर्स डेंसिटी. ये सारे क्या है, ये सारे फिजिकल प्रॉपर्टीज है जिन्हें आप क्या कर सकते हैं मेजर कर सकते हैं. दिस ऑल आर. इसके अलावा भी देयर आर सो मेनी फिजिकल प्रॉपर्टीज, और भी बहुत सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज आप ले सकते हैं जिनको आप क्या कर सकते हैं मेजर कर सकते हैं, और जिनको मेजर करते हुए किसी भी केमिकल रिएक्शन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है. ऐसे मेजरमेंट को हम कहते हैं, ऐसे क्वांटिटीज को हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज. उन्हें क्या कहते हैं हम फिजिकल क्वांटिटीज. फिजिकल क्वांटिटीज को एक्सप्रेस करने के लिए या उनका मेजरमेंट एक्सप्रेस करने के लिए मतलब हम कह सकते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज कैन बी एक्सप्रेस्ड, इनको एक्सप्रेस करते हैं इन टर्म्स ऑफ मेजरमेंट. तो दो चीजों की रिक्वायरमेंट होती है. पहला होता है बेसिकली न्यूमेरिकल वैल्यू जिसको हम मैग्नीट्यूड कहते हैं, मैग्नीट्यूड. और दूसरा क्या रहेगा, दूसरा रहेगा द यूनिट. मतलब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करना है तो आपको दो चीजों की जरूरत होती है. एक होता है एक न्यूमेरिकल वैल्यू जो रिप्रेजेंट करता है मैग्नीट्यूड, और दूसरा होता है द यूनिट जिसका मतलब हम कह सकते हैं सिंपल फंडामेंटल हम कह सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी. मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, इज इक्वल टू नंबर न्यूमेरिकल, या हम कह सकते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय यूनिट. एंड बोथ हैविंग, दोनों का बहुत ज्यादा इंपैक्ट होता है न्यूमेरिकल वैल्यू एज वेल एज यूनिट. जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा 30, तो इस 30 का कोई मीनिंग नहीं है. 30 मींस व्हाट, न्यूमेरिकल वैल्यू है, लेकिन इसे किसी भी फिजिकल पैरामीटर का मैग्नीट्यूड आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते, क्योंकि आपने 30 कहा तो आपका नेक्स्ट आएगा 30 वॉट. वो मीटर है, किलोग्राम है, सेंटीमीटर है, सेकंड है, क्या है. तो मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए न्यूमेरिकल वैल्यू, और उसके साथ क्या चाहिए मल्टीप्लाई बाय द यूनिट होना चाहिए. मतलब हम कह सकते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज ऑलवेज इक्वल टू न्यूमेरिकल वैल्यू फॉलोड बाय यूनिट. मतलब हम किस तरह से मैग्नीट्यूड एक्सप्लेन करते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू फॉलोड बाय यूनिट. अगर मैंने कहा 30 किलोग्राम तो मुझे पता चलेगा कि मैंने क्या मेजर किया है, मास मेजर किया है. कितना है 30 किलोग्राम. ये 30 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 30 रिप्रेजेंट कर रहा है न्यूमेरिकल वैल्यू, एंड किलोग्राम रिप्रेजेंट कर रहा है यूनिट. मतलब सपोज मैंने लिखा मीटर,
तो कोई मतलब नहीं इसका, कोई मीनिंग नहीं, इसका मीटर का कोई मीनिंग नहीं है। लेकिन जब उसके साथ में 15 मीटर लिखता हूं तो ऑफकोर्स उसको मीनिंग आता है, इट हैज अ सेंस। अब वो सेंस क्यों आ रहा है? क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यू भी है और उसका यूनिट भी है। इसका मतलब होगा किसी भी फिजिकल पैरामीटर्स को या फिजिकल क्वांटिटी को जब आप एक्सप्रेस करेंगे तो आपको लगेगा न्यूमेरिकल वैल्यू लगेगा, और उसको लग के क्या होना चाहिए? यूनिट। मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू फॉलोड बाय यूनिट। तो हम उसको लिखते हैं बेसिकली, जैसे हमने यहां पर लिखा 30 किलोग्राम, तो हमने कहा 30 किलोग्राम, तो हमने कहा कि 30 किलोग्राम मास है। जैसे मैंने कहा 15 मीटर, तो मैं कहूंगा लेंथ बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट के बीच में का लेंथ कितना है? 15 मीटर है। तो आप इजीली उसका उन दोनों का डिस्टेंस मतलब जज कर सकते हो कि उन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है। तो मैग्नीट्यूड भी जरूरी है, मतलब मैग्नीट्यूड एक्सप्लेन करने के लिए नंबर भी जरूरी है और उसका यूनिट भी जरूरी है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज इक्वल टू नंबर्ड वैल्यू, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू फॉलोड बाय यूनिट। इस तरह से आप किसी भी बेसिकली फिजिकल क्वांटिटी को क्या कर सकते हैं? बेसिकली आप उसका मेजरमेंट मतलब उसका रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। अब उस मेजरमेंट के लिए आप देख सकते हैं देयर आर वेरियस, अब जैसे हमने कहा देयर आर वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज लाइक लेंथ। लेंथ की बात अगर हम करते हैं, लेंथ, अब जब लेंथ की बात हम करते हैं तो लेंथ में हम कह सकते हैं लेंथ कैन बी मेजर इन टर्म्स ऑफ किलोमीटर, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं km। मतलब km लिखा मतलब हमको क्या पता चलता है? किलोमीटर। मतलब डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज किलोमीटर। हो सकता है इसको हम रिप्रेजेंट करें किसमें? मीटर में, जिसको हम कहते हैं m फॉर मीटर। देन ऑफ कोर्स हम जा सकते हैं सेंटीमीटर। सेंटीमीटर का हम लिखते हैं cm। क्या लिखते हैं हम? cm, राइट। देन ऑफ कोर्स हम जा सकते हैं मिलीमीटर, जिसको हम लिखते हैं mm का मतलब क्या होगा? मिलीमीटर। हम जा सकते हैं फुट, जिसको हम लिखते हैं ft। सो हम लेंथ को किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, फुट ऐसे वेरियस यूनिट्स में क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं। और उनका इंटर कन्वर्शन भी पॉसिबल है। जैसे किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे हमने कहा 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। हम कह सकते हैं 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। वैसे मैं कह सकता हूं 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर कह सकता हूं। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर में कह सकता हूं। मैं कह सकता हूं 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 mm। सो क्या है? इनको मैं इंटर कन्वर्ट भी कर सकता हूं। मैं इनको क्या कर सकता हूं? इंटर कन्वर्ट भी कर सकता हूं। तो आई कैन मेजर द लेंथ इन टर्म्स ऑफ किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर और फीट। दीज आर द बेसिकली यूनिट टू रिप्रेजेंट द डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। वैसे ही अगर मैंने मास की बात करता हूं, मास, तो मास को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो ऑफकोर्स मास को हम कह सकते हैं किलोग्राम, किलोग्राम, जिसको हम लिखते हैं जीएम, सॉरी के, किलोग्राम, केजी मतलब किलोग्राम। फिर हम उसको लिख सकते हैं किलोग्राम के अलावा हम किसमें जा सकते हैं? किलोग्राम से अलावा बेसिकली ग्राम। अब ग्राम को हम कह सकते हैं, ग्राम को हम क्या कहेंगे? ग्राम को हम कहेंगे जी मतलब ग्राम। इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं ग्राम। फिर हम लिख सकते हैं मिलीग्राम, मिलीग्राम का मतलब होगा mg। फिर आप लिख सकते हैं पाउंड्स, जिसको आप IT इस तरह से यूज करते हो, राइट। पाउंड्स, आप पाउंड्स को यूज कर सकते हैं। देन सो आपको इसमें भी इंटर कन्वर्शन है। इंटर कन्वर्शन कैसा है? 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम, 1 ग्राम इज इक्वल टू 1000 मिलीग्राम्स। मतलब दे कैन बी इंटर कन्वर्टेबल, दे कैन बी इंटर कन्वर्टेबल। चलो नेक्स्ट हो सकता है सपोज टाइम को हम मेजर करते हैं सेकंड, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एस मींस टाइम, मतलब सेकंड। हो सकता है मिनट्स को हम लिखते हैं मिन मतलब मिनट्स। फिर हो सकता है आवर्स, जिसको हम HR यूज करते हैं। डेज हो सकते हैं, ईयर हो सकते हैं, वीक हो सकता है, राइट। दिस आर द टाइम इसमें हम लोग, बट जनरली हम टाइम किस में मेजर करते हैं? सेकंड्स में। टाइम के बाद में आपको लेंथ हो गया, मास हो गया। टेम्परेचर की बात करते हैं, टेम्परेचर। अब टेम्परेचर को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं डिग्री सेल्सियस।
9 डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री फ़ारेनहाइट नहीं तो हम कह सकते केल्विन, केल्विन। एब्सोल्यूट टेम्परेचर इज रिप्रेजेंट इन केल्विन। केल्विन स्केल इज अ बेटर स्केल, सबसे बेटर स्केल होता है केल्विन स्केल, बिकॉज इट ऑलवेज हैविंग पॉजिटिव टेम्परेचर, इसमें हमेशा पॉजिटिव टेम्परेचर होता है। फिर हम इसको कन्वर्ट भी कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 1 डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू, हम लिखते हैं 1 डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू, राइट, हम लिखते हैं 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 3। 9/5 डिग्री सेल्सियस इंटू 3 इज बेसिकली कन्वर्शन ऑफ 1 फ़ारेनहाइट इंटू, मतलब डिग्री सेल्सियस को अगर फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है तो ये रिलेशन रहेगा। वैसे ही सपोज मुझे 1 केल्विन कैलकुलेट करना है, सो 1 केल्विन इज इक्वल टू, या केल्विन इज इक्वल टू, सपोज नॉट 1, केल्विन इज इक्वल टू क्या फार्मूला रहेगा, केल्विन इज इक्वल टू फार्मूला रहेगा टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस प्लस 273 ये केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब 273 अगर मैंने डिग्री सेल्सियस में ऐड कर दिया तो केल्विन में हो जाएगा। इसीलिए हमने कहा ये एब्सोल्यूट स्केल क्यों है, क्योंकि इससे मेजर किया हुआ टेम्परेचर हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। या फिर उल्टा कर सकते हैं, अगर डिग्री सेल्सियस में आपको कैलकुलेट करना है तो हम कहेंगे टेम्परेचर इन केल्विन माइनस 273, ये हो जाएगा आपका डिग्री सेल्सियस में कन्वर्शन। सो आप इसको इंटर कन्वर्शन भी कर सकते हो, राइट। लाइक सो हो गया मास, हो गया लेंथ, हो गया देन वॉल्यूम। वॉल्यूम को आप मेजर कर सकते हो। वॉल्यूम का मतलब होता है लेंथ, लेंथ क्यूब का मतलब होता है वॉल्यूम। तो आप इसको मेजर कर सकते हो, जनरली हम उसको मेजर करते हैं लीटर में, लीटर, सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब, दीज आर द यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम। सो हम कह सकते हैं 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml, मिलीलीटर, इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हो। देन डेंसिटी को हम कैलकुलेट करते हैं मास बाय वॉल्यूम। अब इसको कैसे मेजर करेंगे, ऑफ कोर्स इसको मेजर करेंगे मास और वॉल्यूम की यूनिट में। अगर मास किलोग्राम में होगा तो ये मीटर क्यूब में होगा, मास ग्राम में होगा तो ये सेंटीमीटर क्यूब में होगा, राइट। इस तरह से डेंसिटी, इस तरह से आप अलग अलग यूनिट में इन्हें क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते, और उन्हें आप इंटर कन्वर्ट भी कर सकते। दे आर इंटर कन्वर्टेबल, जिसे आप कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। सो फिजिकल क्वांटिटीज बेसिकली जिसको हम कहेंगे मेजरेबल फिजिकल प्रॉपर्टीज को हम फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। वो लेंथ हो सकता है, मास हो सकता है, टेम्परेचर हो सकता है, टाइम हो सकता है, वॉल्यूम हो सकता है, डेंसिटी हो सकता है, और जिन्हें बेसिकली रिप्रेजेंट करने के लिए, जिन्हें एक्सप्रेस करने के लिए एक न्यूमेरिकल वैल्यू होनी चाहिए और एक यूनिट होना चाहिए जिसको लेके हम उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं।